दोस्तों, भाग्य के खेल के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको पिछले एपिसोड में बृहस्पति ग्रह के बारे में बताया था। तो दोस्तों, बृहस्पति जो हैं ये धनु और मीन राशि के मालिक हैं और इनके साथ पुनर्वसु, विशाखा और उत्तरा पूर्व भाद्र नक्षत्र के स्वामी हैं। अभी रक्षाबंधन के दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपके संपर्क में आया था, इसलिए नक्षत्रों के बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि नक्षत्रों का भी हमारे जीवन में कितना भाग है। दोस्तों, हमारे जीवन में 9 ग्रह और 27 नक्षत्र जो हैं, हम इसका हमारे जीवन पर ही प्रभाव पड़ता है। इसी के इर्द गिर्द हमारा जीवन घूमता है। दोस्तों, इन्हीं ग्रह के माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन बनाता है और बिगाड़ता है। तो आज हम आपको इन्हीं ग्रहों के और नक्षत्र के संबंध में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिससे हमारा जीवन बनता और बिगड़ता है। इसके लिए हम कुछ उदाहरण आपके सामने लाए हैं जो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इस एपिसोड का अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभ पहुंचे। तो हम आपको चार्ट के माध्यम से ये फार्मूला समझा रहे हैं कि आपका बच्चा जो है वो क्या बनेगा। क्योंकि जीवन के जब सब बच्चा जन्म लेता है और 27 वर्ष तक उसको एक वर्ष ऐसा आता है जिसमें बच्चा उन्नति भी करता है और अपने पतन की ओर भी चला जाता है, अपना उज्जवल भविष्य बनाता है, या फिर वो एकदम अपने भविष्य को खराब कर लेता है। तो आइए हम आपको चार्ट के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, चार्ट है, इसमें हमने 3 बच्चों का उदाहरण लिया है। आप इन्हें देखें। देखिए दोस्तों, 2 दिसंबर 2005 को जिस बच्चे ने जन्म लिया, यदि हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारी संख्या 12 आती है। कैसे? 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12, ये 12 संख्या आती है। चूँकि हमारा 9 ग्रह और 27 नक्षत्र से हमारा संबंध है, इसलिए हम इस संख्या को 9 से ऊपर नहीं ले जा सकते। तो इसलिए हमने इसको फिर डिवाइड किया, 12 को 1 + 2 यानी कि 3। यदि हम इस 3 को वर्ष में जोड़ दें तो ये संख्या आती है 10। 3 और 5 8 और 2 10 संख्या आती है। यानी कि इस बच्चे का 10वां वर्ष जो है वो मीन होगा। एक बात। और दूसरा उदाहरण लिया है हमने 28 दिसंबर वाले बच्चे का, यानी कि 28 दिसंबर का महीना 12वां और 2019 का जन्म इस बच्चे का है। इन सबको जब हम जोड़ते हैं तो संख्या आती है 25। लेकिन ये भी हमको 9 ग्रह पर ही लेना है। तो 2 + 5 = 7, और ये हम जब इस 7 को इस वर्ष में जोड़ते हैं तो संख्या आती है 19। ये 19वां वर्ष इस बच्चे का है। तीसरा उदाहरण हमने लिया है 13 फरवरी का। 13 फरवरी का है 1995 का। इसकी जब हम संख्या जोड़ते हैं तो संख्या आती है 30। लेकिन 30 भी 9 से बड़ा है इस ग्रह से, इसलिए ये 3 को हमने फिर डिवाइड कर 3 बचा। इसको हमने जब सन में जोड़ा तो आता है 27। यानी कि इस प्रकार से जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, ये 27 वर्ष तक एक वर्ष में हमको जरूर अपना फल दिखाते हैं। जो हमारे जीवन का पहला लाभ होता है या हानि होती है, वहीं से हमारा जीवन शुरू होता है। तो दोस्तों, इसके संबंध में ये हमने बताया, जो पहला बच्चा है इसके संबंध में आप जान लें। पहली बात तो ये तीनों बच्चे उच्च बुध, उच्च सूर्य और उच्च शनि के हैं। यानी कि बुध, सूर्य और शनि से इनका योग है तीनों बच्चों का। तो आप ये समझिए, यदि ये पहला बच्चा जो है, ये बच्चा कुशाग्र बुद्धि का है, ये जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा उसको हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। दूसरा बच्चा जो है ये बुध और सूर्य क्षेत्र का है, इसको व्यापार में असीम लाभ होगा। तीसरा बच्चा जो है ये बुध और शनि से उच्च शनि का है, इसको राज्य सेवा में उच्च पद प्राप्त होगा। ये हमने 3 उदाहरण आपको दिए हैं। ये जो सूत्र है, ये आप अपने ऊपर भी निकाल कर देख सकते हैं। यदि आपको अपनी जन्मतिथि सही याद है
तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इस वर्ष में आपका जो 10वां वर्ष था या 19वां वर्ष था या 27वां वर्ष था, इसमें जो है इनके बीच के जो भी वर्ष आएंगे 10 से और 27 से, अब कहेंगे 10 क्योंकि हमारा 9 ग्रह है, 9 ग्रह से पहले बच्चे पर कोई किसी ग्रह का प्रभाव नहीं था, 10वें वर्ष से ही ग्रह का प्रभाव शुरू होता है। तो इसलिए आप अपने जीवन में भी उतार सकते हैं कि इस आने वाले जो हमारे वर्ष निकल रहे हैं अपने देश से, उसमें जो है हमारे साथ क्या लाभ क्या हानि हुआ, इसको भी आप अपने सकते हैं। तो दोस्तों, इस चार्ट के माध्यम से हमने आपको समझाया और हमारा जो है मोबाइल नंबर जो है हमारे स्क्रीन पर और चार्ट पर लिखा हुआ है। यदि अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं और हम आपके बच्चे के संबंध में ये बता सकते हैं आपका जो ये जन्म तिथि से निकल के आ रहा है कि ये वर्ष आपके बच्चे का कैसा रहेगा और कौन से ग्रह से प्रभावित होगा, आपका बच्चा जीवन बनाएगा या भविष्य को अपने बिगाड़ेगा। तो आपको हमने इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।